हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, जैसे कि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि आपके मैस्कुलिन एक ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हैं। तो अगर ये अपने ड्रीम्स के थ्रू आपसे कुछ कन्वे करना चाहते हैं या फिर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनके चैनल्ड मैसेजेस क्या होंगे, ये भी आज की इस रीडिंग्स में हम जानेंगे गाइस। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर द सन, द मून एंड 6 ऑफ कॉइन की एनर्जीज में बना हुआ है। तो द सन एंड द मून दो बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं गाइस, ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जहाँ सन एक उजाला, एक रोशनी लेकर आता है, एक क्लैरिटी लेकर आता है और कॉन्फिडेंस लेकर आता है, तो दूसरी तरफ द मून बिल्कुल ही एक नेगेटिव एनर्जीज है। इट टॉक्स अबाउट द डार्कनेस और चीज़ों को सही तरीके से समझ ना पाना। सन वाली एनर्जीज एक तरफ बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। इट टॉक्स अबाउट द लाइट, होप, कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, जो भी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द मून टॉक्स अबाउट द डार्कनेस, एक क्लैरिटी में ना होना, फियर में रहना, अननोन, एक अनसर्टेनिटी में बने रहना, यू नो। तो आपके मैस्कुलिन की जब ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं तो इट मीन्स दैट गाइस, जैसे कि हमने देखा था कि ये एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, तो ज़रूर आपका और इनका पास्ट इवेंट से कुछ कनेक्टेड है। जब ये आपके बारे में एक अच्छी यादें या फिर अच्छी मेमोरीज के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी वक्त इनके माइंड में एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है। आइदर ये सारी चीज़ों को इम्पॉसिबल वे में देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि यस, ये जो भी मैं ड्रीम्स देख रहा हूँ या देख रही हूँ ये कभी तो पूरे होंगे, यू नो, एक होप इनको मिल जाती होगी। बट द वेरी नेक्स्ट मिनट शायद ये ऐसा भी सोचते होंगे कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। आइदर ये एक ड्यू टू थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से हो सकता है, आइदर आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, इस वजह से इनको लगता होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकूंगा या मैं कैसे आगे बढ़ सकूंगी, जबकि वो पर्सन, मेरी जो फेमिनिन है, वो एक ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिनेरियो में इन्वॉल्व है। अगर थर्ड पार्टी आपके साथ नहीं है तो ज़रूर इनके साथ होगी। तो ये सोचते होंगे कि मैं अपने थर्ड पार्टी के होने के बावजूद कैसे अपनी फेमिनिन के बारे में ये सारी बातें सोच सकता हूँ या सोच सकते हो, यू नो, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक समझ लो फियर है या फिर एक मजबूरी है, एक हेल्पलेसनेस, जहाँ पर इतने सारे सपनों के होने के बावजूद भी कोई इंसान उस पर्टिकुलर से डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाता है। तो ये एक मजबूरी ही होती है, एक हेल्पलेसनेस ही होती है। मे बी शायद इन सारी बातों को सोचकर ये इमोशनल भी होते होंगे, रोते होंगे कि कैसे इनके हालात हैं, कैसे ये सिनेरियो में स्टक हैं, कब ये सारी प्रॉब्लम्स इनके ज़िंदगी में रिजॉल्व हो जाएंगी ताकि ये अपने डिज़ायर्स को आपके साथ अचीव कर सकें, यू नो। और एक और सिनेरियो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके मैस्कुलिन अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसी सूरत में ये आपके बारे में कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स रखते हैं और इनको पता है कि इवेंचुअली ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं दे सकेंगे, और इस वजह से शायद आप इनकी ज़िंदगी से वॉक अवे हुए हो, क्योंकि आप ऐसा रिलेशनशिप इनसे नहीं चाहते जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो, यू नो। आप शायद कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन हो, आप हर चीज़ एक सिक्योर्ड वे में करते हो, जहाँ पर आपको पता हो कि ये जो भी रिलेशन है वो आगे ग्रो होगा और लॉन्ग टर्म में बना रहेगा। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ये फेमिनिन्स का
एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती हैं हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स, यू नो। आज में जीना या फिर प्रेजेंट मोमेंट में ही अपनी सारी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली पर्सनालिटी फेमिनिन्स नहीं होती हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल वेज में बनी होती हैं, जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ ट्रेडिशंस आपने बना रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फेमिनिन्स को चलना पसंद है, यू नो। अगर आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है या फिर आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर तक तोड़ देती हैं। तो आपके मैस्कुलिन शायद आपका ये नेचर जानते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक आपका जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस पर्सन होंगे, जो रिलीजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हो, या फिर सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ही पावरफुली आप फॉलो करते हो। तो आपके लिए किसी भी वे में लीस्ट चीज़ें आपको शायद पसंद नहीं होंगी। एक फर्म फाउंडेशन आप इस कनेक्शन में चाहते होंगे, और यही वजह होगी गाइस कि एक टाइम पर जब आपके पर्सन एक सन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, तो अगले ही मिनट ये शायद द मून वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट स्ट्रगल है आपके मैस्कुलिन के लिए। तो ड्रीमी ये होंगे, ये इमेजिनरी भी बने होंगे आज की एनर्जीज के साथ, लेकिन मीनवाइल ये हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, अपने आप में एक डीमोटिवेशन भी महसूस कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ज़्यादातर पॉजिटिव साइड इनका इन पर रूल कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सन एंड मून दोनों अपोजिंग एनर्जीज हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सन वाली एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे होंगे। मून की एनर्जीज हो सकता है बहुत ही एक लीस्ट वे में है। एक नेगेटिव जो भी ये सोच रहे हैं वो शायद समझ लो 30% होगा, और 70% ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे कि आज हमने देखा था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि कुछ चीज़ें पोस्टपोन करते जा रहे हैं। मतलब अभी राइट नाउ कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी बस शायद खुद को इंस्पायर कर रहे होंगे अच्छी अच्छी बातें सोचकर, ये अपने अंदर वो मोटिवेशन शायद लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपके मैस्कुलिन एक समझ लो पॉजिटिव ही फ्रेम में बने हुए हैं, और जो भी एक हल्का फुल्का जो भी इनको डर है या फियर है फ्यूचर को लेकर के, पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, अगर इनको डर लगता है तो वो 30% इनके अभी एनर्जीज में बना हुआ है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप आज अपने पर्सन के बारे में जैसा भी सोचोगे वही सेम चीज़ें ये भी सोचेंगे। मतलब आज आप दोनों की एनर्जीज मिररिंग वाली थी, एक दूसरे के साथ आप लोग मिरर कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाकर रखिए, क्योंकि अब जो भी आप अपने पर्सन की तरफ सेंड करोगे वो इमीडिएट वे में ग्रैब करने के लिए बैठे हैं। यानी कि आप दोनों का सबकॉन्शियस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इवन यू गाइज कैन टेलीपैथी टुवर्ड्स योर पर्सन, जहाँ पर आप इन्हें अच्छी अच्छी बातें शायद सेंड कर सकें। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी आपने नहीं सेंड करना है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आप इनकी तरफ भेजोगे उतनी ही नेगेटिविटी में ये खुद को महसूस करेंगे गाइस। फाइन। तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ पर मैं आई जस्ट नो वंडर, क्योंकि मैंने जैसे कि आज आपको बताया भी था कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एग्जैक्टली वही शो हो रहा है। आपका एक पार्ट ऑफ द माइंड अपने पर्सन के लिए एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है, और बहुत ज़्यादा समझ लो एनकरेज्ड है, खुश है। लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ द माइंड है वो खुद में ही एक डीमोटिवेटिंग एनर्जीज में बना हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड आप महसूस कर रहे हो, अपने अंदर एक रेजिस्टेंस बना कर रख रहे हो कि फॉर अ वाइल मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, यू नो, मैं अपने ही ओन थॉट्स में बनी रहना चाहती हूँ, या मैं अपने ही थॉट्स में खुद को बना कर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, यू नो। ये रिस्ट्रिक्शंस शायद आपने इसलिए बनाई होंगी गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स
अपनी बनाई गई प्रिंसिपल, अपनी बनाई गई कुछ रूल्स वगैरह के चलते खुद में एक रिस्ट्रिक्शंस मानती हैं, वरना आपके लिए शायद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अपने रूल्स या फिर अपने प्रिंसिपल्स को हटाकर दुनिया को देखने की कोशिश करोगे ना, तो शायद सब कुछ बहुत आसान होगा आपके लिए। लेकिन क्योंकि आप फेमिनिन्स हो, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में आप अवेकन हो रहे हो, तो आपके लिए लीस्ट वे में कुछ भी नहीं चलेगा, इजंट इट? तो ये आप ही का बिलीफ सिस्टम है गाइस। यहाँ पर ना तो आपके मैस्कुलिन कुछ कर सकते हैं, ना ही कोई और कुछ कर सकता है। तो शायद आपकी भी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी भी जो डिज़ायर्स हैं, उन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए मैं यही कहूँगी कि जब तक आप अपने अंदर खुद से मोटिवेटेड ना फील करें, तब तक आप इस मैनिफेस्टेशन को एक पाउज में रख सकते हो गाइस। क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन पर स्टेप इन करने के लिए। यू गाइज हैव टू बी क्लियर, और वो मोटिवेशन, वो इंस्पायरिंग एनर्जीज होनी चाहिए। जिस भी एक्शन में आपकी इंस्पिरेशन नहीं है गाइज, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप एक वो समझ लो बहुत ही नाउम्मीदी के साथ कुछ कर रहे हो और कुछ बेदिली से कर रहे हो, जहाँ पर आपकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, आपकी कोई डिज़ायर ही नहीं है, आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो उसका आउटकम भी शायद ऐसा ही मिलेगा आपको, यू नो। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब भी आप कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ करने जा रहे हो, आपका वो जो एक जज्बा होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। उस जज्बे में कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आप जीत हासिल करोगे। और जब आप विन करोगे तो उसमें आपको खुशी भी मिलेगी। लेकिन ऐसे बहुत ही टूटे टूटे आप जाकर कोई काम करते हो और वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल गया इवेंचुअली, तब भी आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपका दिल ही नहीं है। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपका एक 100% पॉजिटिव फ्रेम में होना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को करते हुए आपको खुशी होनी चाहिए, आपकी उसमें एक 100% प्योर डिज़ायर होनी चाहिए। वरना ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिएगा जो सिर्फ और सिर्फ आप एक मजबूरी में कर रहे हो। इवन इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट योर मैस्कुलिन, तब भी मैं कह रही हूँ, अगर किसी लाइफ के अदर एरिया पर भी आप काम कर रहे हो, किसी और सिचुएशन पर भी अगर आप स्टेप इन करने वाले हो और वहाँ पर आप खुद में एक डीमोटिवेटिंग एनर्जीज महसूस करते हो, तो जस्ट डोंट गो फॉर इट। फाइन, अनटिल एंड अनलेस आपको वो कॉन्फिडेंस फील ना हो रहा हो तब तक। ओके, तो यही आपकी एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, और इवन आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक लो एंड बहुत ही हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में हो, एंड मीनवाइल एक शायद पॉजिटिव फ्रेम में भी शायद बने होंगे। तो हाउ दीज एनर्जीज आर प्रोसीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन एनर्जीज से एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है गाइस, अभी जितने भी फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स को एक हेल्पलेसनेस वाली एनर्जीज महसूस हो रही है अपने अंदर, तो उन लोगों की तरफ यूनिवर्स एक हेल्प ऑफर करेगा। हेल्प का मतलब आइदर आप या आपके मैस्कुलिन उन सारे पॉसिबिलिटीज को देख पाओगे जो शायद अभी आप लोगों के लिए प्रेजेंट नहीं है। आपके सामने शायद एक अनसर्टेनिटी है, अनक्लैरिटी है, चीज़ों को क्लियरली ना देख पाना या फिर समझ ना पाना, पता नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। और अगर आपका आधा दिल कहता है कि ये हो पाएगा और आधा दिल कहता है कि नहीं, चांस ही नहीं है, तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये एक बैलेंसिंग सिचुएशंस में आने वाली हैं गाइस। और द चैरियट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि आप उसी डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होंगे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी का एक हायर पर्पस जुड़ा हुआ होगा, राइट। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन है। बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए एक कार्मिक एंगल है यहाँ पर, जो कि बहुत जल्द शायद हील होने वाला है। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज भी ये कहती है कि फाइनली आप खुद को ग्राउंड कर पाओगे। आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी, अगर इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है
क्योंकि द मून वाली एनर्जीज इनके लिए अपीयर हुई थी, तो इनकी भी एक कार्मिक सिचुएशन ही होगी। अगर ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं या फिर जो भी इनका फियर है या डर है आपको लेकर, वो एक कार्मिक सिचुएशन ही हो सकती है गाइस। ये डिले महसूस करना, अपने अंदर एक डीमोटिवेटिंग एनर्जीज महसूस करना, ये सब कर्मा की वजह से ही होता है। ज़रूरी नहीं कि इस जन्म का कर्मा हो, और पिछले कई सारे जन्मों का भी कोई कर्मा हो सकता है जो इस जन्म में आकर हील होना होता है। फाइन, तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये इवेंचुअली रिजॉल्व होनी ही हैं गाइस, वरना इस लाइफ टाइम में आप दोनों के मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इस लाइफ टाइम में आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिले हैं तो पहले तो आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक साइकिल्स को एंड करवाओगे, फिर आप दोनों की जो भी मोस्ट अवेटेड डिज़ायर है लाइफ की, इसी लाइफ में होगी। जो भी आपकी डिज़ायर्स होंगी, उन डिज़ायर्स को भी कंप्लीशन की तरफ पहुंचाने के लिए आपके ट्विन फ्लेम आपसे इस जन्म में मिलते हैं। वो डिज़ायर किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर हो सकती है गाइस। अगर आप अपने ज़िंदगी में एक रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हो और अकेले वो चीज़ करना आपके लिए इम्पॉसिबल था, तो आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के साथ ये चीज़ कर सकते हो, यू नो। और इवन आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है जिसको आप एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो अकेले आपके लिए अगर वो मुश्किल था, तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के चलते, उस स्ट्रेंथ के चलते आप उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकोगे। एंड वाइस वर्सा टू योर मैस्कुलिन ऑल्सो। अगर इनका कोई पैशन है और उस पैशन को अगर ये पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ के साथ आपके मैस्कुलिन उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, जो कि अकेले शायद कभी नहीं कर पाते। और इनका जो कार्मिक साइकिल है वो अकेले कभी एंड नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपकी स्ट्रेंथ इन्हें ना मिले। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ऐसा ही कोई सिनेरियो है यहाँ पर। जब आप दोनों इस लाइफ टाइम में मिले हो तो एक दूसरे के कार्मिक साइकिल्स को भी हील करोगे, एक दूसरे की मोस्ट अवेटेड डिज़ायर या फिर बहुत ही मांगी हुई कोई ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक कंप्लीशन की तरफ आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके मैस्कुलिन आपके पावर हैं। और आप जब एक कंप्लीशन में आते हो, मतलब एक समझ लो आपकी आधी स्ट्रेंथ उनके पास है और उनकी आधी स्ट्रेंथ आपके पास है। जब आप दोनों एक यूनियन में आकर उन सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर दोगे तो कितना ज़्यादा पावर यहाँ पर आप एमिट कर सकोगे, राइट? तो उस पावर से भले वो मैनिफेस्टेशन के लिए आप इस्तेमाल करो या फिर लाइफ के किसी अदर एरिया के लिए इस्तेमाल करो, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज़ को आप 100% ट्राई दे रहे हो, 100% आपका एफर्ट वहाँ पर लग रहा है। फाइन, आप दोनों की स्ट्रेंथ वहाँ पर ऐड हो रही है। तो उस एडेड पावर्स से आप ज़िंदगी की हर वो डिज़ायर को हासिल कर सकते हो जो आइदर आपकी म्यूचुअल डिज़ायर है या फिर इंडिविजुअल डिज़ायर्स हैं। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ आप लोग एक यूनियन में आकर अपनी लाइफ की कई सारी डिज़ायर को कंप्लीशन की तरफ बढ़ाओगे गाइस। दोनों ही इंडिविजुअल डिज़ायर्स को भी और साथ ही साथ जो भी म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं उन सारी चीज़ों को भी आप कंप्लीट कर सकोगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इट्स अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन। अगर आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो तो आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर कॉल, मैसेजिंग या फिर एक रीच आउट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो आपका जो भी इंतज़ार है गाइज इस पर्सन को लेकर, वो इंतज़ार खाली नहीं जाएगा। और अब देखते हैं कि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आपके मैस्कुलिन आपसे अगर कुछ कन्वे करना चाहते या फिर किन सारे बातों को लेकर ये आपके टूवर्ड्स एक ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनका पहला चैनल मैसेज आपके लिए है, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो ये एक मैस्कुलिन का ही मैसेज हो सकता है गाइस, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन पावर्स में होते हैं वो लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। मतलब इनके अंदर वो प्रोटेक्टिव पावर होता है जो अपनी फेमिनिन को हर वेज में प्रोटेक्ट कर सके। ओके, तो यही आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, भले ही दूर से सही या फिर आपके करीब रहकर ही सही, ये हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ अ लिमिट
एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। अगर इन्होंने आज तक आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है खुलकर कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो ये शायद इन्हीं सारी बातों को लेकर ड्रीम कर रहे होंगे कि इनका प्यार इतना है आपके लिए जिसकी कोई हद ही नहीं है, एक बेशुमार प्यार, यही आपसे कहना चाहते हैं। और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू आर द सोर्स ऑफ माई जॉय, द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड एंड द होल ऑफ माई हार्ट। तो ऑफकोर्स आप ही एक ऐसा रीज़न होंगे इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये खुश होते हैं, वरना इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो इन्हें खुशी दे सके। इनकी ज़िंदगी आपके बगैर खाली है, अधूरी है, एम्प्टी है। तो यही आपसे ये कहना चाहते हैं गाइस कि आप ही वो पर्सन हो जिनके सराउंड इनकी दुनिया है। आप इनकी दिल की धड़कन को भी पूरा करते हो। इनका अगला मैसेज आपके लिए ये है गाइस कि आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, विल यू बी माइन फॉर एवर, आई मस्ट से आई अडोर यू, आई कांट लीव माई लाइफ विदाउट यू। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, और एटलीस्ट आज के लिए तो ये शायद आप ही के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, ये ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, यही सोचते होंगे कि काश आप इनके हमेशा के लिए बन जाओ, क्योंकि ये आपके बगैर अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। ऑलराइट, इनका लास्ट मैसेज आपके लिए है गाइस, आई बिलीव देयर इज एन इनविजिबल बॉन्ड बिटवीन अस that holds us together when we have lost our hopes. I love you. तो ऑफ कोर्स आपके मैस्कुलिन इस बात को शायद समझते हैं, जानते हैं कि भले ही आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से मिलते ना हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा रिश्ता होगा आप दोनों के बीच में जो वर्ड्स का मोहताज नहीं है। मतलब आप अगर कुछ ना भी कहें तब भी ये समझते हैं, और लाइकवाइज ये भी अगर कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे तब भी आप इनके दिल का हाल समझते हो। तो इसीलिए इसी को तो मिररिंग कहेंगे ना, कि आप दोनों बिना कहे ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हो, और इतना आपको पता है कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये वाइब आपको महसूस होती है, एक वो जो फ्रिक्वेंसीज एक्सचेंज होती हैं आप दोनों के बीच में आपस में, तो वो फ्रिक्वेंसीज को भी आप महसूस करते हैं। तो आपके मैस्कुलिन यही कहना चाहते हैं आपसे कि एक जो ऐसा बॉन्ड है हम दोनों के बीच में जो हमें कभी जुदा नहीं कर सकता, वो बॉन्ड डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। जबकि इवन हम दोनों के मिलने की भले ही कोई होप ना भी रहे, तब भी हम दोनों उस बॉन्ड में एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं, और यही वजह है कि ये आपसे इसीलिए प्यार करते हैं। तो यही सारी बातें ये आपसे कहना चाहते अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते गाइस। एंड अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं फिर भी इतने ज़्यादा ओपनली अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इन चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू शायद आप इनकी दिल की बात समझ गए हो। ऑलराइट गाइस, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।